इस असुर पर यह साधारण बाण काम नहीं करेगा। इस शक्ति से नहीं, युक्ति से जीतना होगा मुझे। ये तीर लगने पर भी पीड़ा में हंस रहा है। क्या हुआ कृष्ण? तुम तो मुझे मारना चाहते थे ना, पर तेरे तीर ने एक और औरासुर को जन्म दे दिया है। मेरे शरीर से जितनी रक्त की बूंदें बहेंगी उतने और असुर पैदा हो जाएंगे और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, समझा कृष्ण? भैया, आज आपको दौड़ लगवाने की कैसे सूझी? क्यों दाऊ, भयभीत हो गए हो क्या? नहीं कान्हा, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। हारने के बाद जब मैया के हाथ की बनी हुई खीर नहीं खा पाओगे तो तुम्हें बड़ा दुख होगा, है ना? मैया की खीर के लिए मैं आपको क्या वरुण देव को भी हरा दूं? अरे बस बस, तुम दोनों लड़ना बंद करो और दौड़ के लिए तैयार हो जाओ। देखो, अब मैं तुम दोनों से रोज दौड़ लगवाऊंगी, क्योंकि दौड़ना सेहत के लिए अच्छा होता है। और जो सबसे पहले वन का चक्कर लगाकर घर वापस आएगा वही सबसे तेज और फुर्तीला होगा। इसका अर्थ कि इस दौड़ का खीर से कोई संबंध नहीं था। बिल्कुल है, तुम दौड़ के लिए शुरू हो जाओ, चलो। मैया, आप भी बहुत छल करने लग गई हो। हाँ, मेरे दोनों बदमाश लाल खाने के चक्कर में इनसे कुछ भी करवा कर ही लेंगे। आज तो मैं जीतूंगा दाऊ। नहीं, मैं जीतूंगा, दौड़ में भी और खीर खाने में भी। कौन हो तुम? मेरा रास्ता छोड़ो। ना तो मैं ये रास्ता छोड़ूंगा और ना ही तुझे। मैं कह रही हूँ छोड़ दो मुझे। यदि अपने आप को जीवित देखना चाहते हो तो छोड़ो, वरना मेरे कृष्ण बलराम आकर तुम्हें। मेरी नहीं, अपने प्राणों की चिंता करो मूर्ख स्त्री। तुमने उन दोनों को वन में चक्कर लगाने के लिए भेज दिया है। जब तक वो आएंगे तब तक हम मथुरा से कोसों दूर निकल चुके होंगे, क्योंकि मैं उन दोनों से बहुत तेज हूँ। चल चल चल। मैया की आवाज निकालकर छल कर रहे हो मेरे साथ? नहीं दाऊ, दाऊ, वो स्वर मैया की थी। लगता है मैया संकट में। चलो दाऊ। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, चल। बहुत चीख रही है तू। चल। छोड़ दो देव की मैया को। तुझ जैसा तुच्छ मनुष्य मुझे रोकेगा? तुझ जैसा मृत्यु से भय नहीं लगता है क्या तुझे? छोड़ देव की मैया। मैया, आप शीघ्र यहां से निकल जाओ। मैं अंतिम सांस तक इससे लड़ता रहूंगा। मैया, मैया, मैया। कृष्ण और बलराम, यहाँ से भागना उचित होगा, वरना ये मुझे जान से मार डालेंगे।
मैया आप ठीक हो? मैया, किसने आपके साथ ऐसा करने का दुस्साहस किया? कौन है वो? पता नहीं, पर वो मुझे मथुरा से कहीं दूर ले जाने की बात कर रहा। इस भले आदमी ने आकर मेरी जान बचाई। कौन है आप महान व्यक्ति? कृष्ण में महान नहीं, मैं पड़ोस के गांव का साधारण किसान हूँ। हीरा नाम है मेरा। हम तुम्हारे सदा आभारी रहेंगे हीरा। वैसे तुम्हारा मथुरा कैसे आना हो? काम की तलाश में आया था, पर हीरा, तुम चिंता मत कर, तुम अभी घर चलो, कुछ खाना खा लो, उसके बाद तुम्हारी योग्य काम मिल ही जाएगा। जी मैया। परंतु हीरा, तुमने उस असुर को जीवित क्यों छोड़ा? हट्टे कट्टे हो, बलवान हो, तुम उसका वध कर सकते थे। लगता है तुम्हारी प्रवृत्ति दयालु किस्म की है। चलो। जी। हीरा, सही नाम रखा है तुम्हारी माँ ने तुम्हारा। आज तुमने जो कुछ किया वो करने का साहस हर किसी में नहीं रहता, और इसलिए मैं तुम्हें मेरी पुत्री देवकी का अंगरक्षक बनाता। क्या हुआ? भैया, आपका ख्याल रखना, आपको सुरक्षित रखना। ये कार्य तो हमारा है। यदि वो भी मित्र हीरा करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है कान्हा, नहीं छीनते हम तुम्हारा काम। आज से हीरा को हम तुम्हें सौंपते हैं। ठीक है? ठीक। कान्हा, बहुत ही ठीक है। अब तो काम का बंटवारा हो गया। हीरा, आओ, खीर खा लो। और भैया, हम देखो, हीरा हमारा अतिथि है ना, तो सबसे पहले खीर उसे मिलेगी, और अगर बाकी बची तो देखा जरासंध, कभी देखी है तुमने मेरी जैसी असुरी जो बल, बुद्धि और शक्ल में सबसे आगे हो? तुम्हें तो मुझे खुश रखना चाहिए, 56 भोग खिलाना चाहिए। अरे तुझसे अधिक समझदार और मूल्यवान तो मेरी बकरियां हैं। अच्छा, अभी दिखाती हूँ कौन कितना समझदार है। अब तू मेरे रोज से मैं तेरा गोश्त बनाऊंगी। खटपटी, अपने रोष को होश में रखो और मुझे मेरे रोष को प्रकट करने दो। मेरे सखा, तुम आ गए। सखा सखा कहकर तूने मुझे मेरे ही भाई के हाथों पिटवा दिया। खटपटी, तेरी इस छोटी मोटी बुद्धि में चल क्या रहा है? मोटी तो तेरी बुद्धि है, वो भी बचपन से। अरे उस कृष्ण पर प्रहार करता तो तू अब तक यहाँ जीवित नहीं रहता, तू यहाँ जीवित पहुंचता ही नहीं। कृष्ण पर सीधा प्रहार करना मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य है तेरे महाबली भाई रोरासुर को उस कृष्ण के समीप पहुंचाना। वाह वाह, तेरा बलशाली असुर, वो तो इतना अधिक बलशाली है कि बांसुरी पे, कृष्ण की बांसुरी पे झूले जा रहा है। कृष्ण की बांसुरी पर तो बड़े बड़े असुरों ने नृत्य करना शुरू कर दिया था, ये तो बस झूल ही रहा है। पर देखना, सही अवसर आते ही ये अपना कार्य कर देगा।
स्वांग। स्वांग रच रहा है रौरासुर। उसे बांसुरी की ध्वनि कतई पसंद नहीं है। वो तो कृष्ण को मूर्ख बना रहा है। ए रुको, कोई अंदर नहीं जा सकता। कान्हा अंदर विश्राम कर रहे हैं। मित्र मुझे जाने दो, कान्हा से बहुत जरूरी काम है। मैं उनका अंगरक्षक हूँ, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। मित्र मुझे बहुत जरूरी काम है। मित्र कान्हा से मिलने दो। मैंने कहा ना शाम को आना, जाओ यहाँ से। या जल्दी करो, पेट में चूहे दौड़ दौड़ कर थक चुके हैं। जल्दी मैया। तुम दोनों में बिल्कुल धैर्य नहीं। अरे खीर बनने में समय लगता है और अभी इसमें केसर पड़ना बाकी है। रुको, हीरा केसर लेकर आता होगा। ये लो मैया, थोड़ी देरी हो गई। वाह, क्या दृश्य है। माँ अपने हाथों से अपने बच्चों को विष परोस रही है। ये लो, खाओ। बस अब बहुत जल्दी कृष्ण और बलराम मृत्यु शैया पर होंगे और मैं और मेरा भाई मथुरा की राजगद्दी पर। रुको। आओ, तुम भी हमारे साथ भोजन करो। अरे नहीं नहीं कृष्ण, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगा। तुम अपने आप को सेवक समझ के झिझक रहे हो ना। हीरा, तुम्हें सेवक का काम इसीलिए दिया गया है क्योंकि तुम्हें रोजगार की आवश्यकता थी, पर तुम मेरे लिए कृष्ण बलराम के जैसे ही। आओ बैठ। कृष्ण ने रोरासुर को विष वाली खीर खिलाने को विवश कर ही दिया। अब क्या होगा? इस विष का तो कोई भी तोड़ नहीं है। संसार का सबसे शक्तिशाली विष है ये। मेरा भाई रोरासुर, मेरा भाई, अब क्या होगा मेरा भाई? अरे ठीक है ना, इस संसार में इतने सारे असुर हैं, यदि एक दो का बलिदान हो भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? बलिदान? मैं तुझे बताता हूं कि बलिदान क्या होता है, मूर्ख। शांत हो जाओ तुम दोनों, अन्यथा मैं तुम दोनों की यहीं बलि दे दूंगा। मुझे कोई युक्ति सोचने दो रोरासुर को बचाने की। खाओ ना। प्रभु, पहले आप। नहीं, पहले तुम खाओगे। नहीं नहीं मित्र, अतिथि देवो भव। पहला निवाला तो तुम्हें ही खाना होगा। ये तो पीछे ही पड़ गए। इतना भी क्या प्यार दिखाना पराए लोगों से। खाओ। तुम दोनों भी खाओ। अरे कान्हा, ये कैसे हुआ? लगता है छत की मरम्मत करानी पड़ेगी। नहीं नहीं हीरा, वो मत खाओ। मैया साफ करके खा लूंगा। हीरा, उसे रहने दो, वो खाने की योग्य नहीं है। कोई बात नहीं मैया, अब वैसे भी मुझे भूख नहीं थी। हाँ, पर कृष्ण और बलराम की थाली तो एकदम साफ है, ये तो भोजन करने लायक है। नहीं, यदि तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे।
मैया, आपको कल फिर से खीर बनाना होगा। ठीक है। विष से बच गया, पर मेरी तलवार से नहीं बचेगा। आज रात्रि ही तेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। कृष्ण, अब तू नहीं बचेगा। कृष्ण, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कहां गया? कौन वहां? कृष्ण, सामने आ, बाहर निकल। मेरी तलवार तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं तो यहाँ हूं। आ जाओ। कहां चला गया? कहां गया? सामने आओ। कहां गया कृष्ण? सामने आओ। आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। किसे ढूंढ रहे हो? यहाँ पे हूं मैं। कहां छुप गया? चलिए सामने आओ। तुम मेरे मित्र हो, और मित्र होने के नाते तुम्हारी मंशा पूरी करना मेरा धर्म है। ये लो, आ गया मैं। चलाओ तलवार। तलवार को क्या हो गया? तुम्हारी मित्रता की तरह तुम्हारी तलवार भी झूठी निकली। अरे हाँ, तुम्हारा तो नाम भी झूठा है। तुम्हारा असली नाम तो रौरासुर है ना? तुम्हें कैसे पता चला मेरा नाम, और कब चला? जिस दिन तुमने और तुम्हारे भाई ने मेरे मैया को बचाने का स्वांग रचा था। भाइयों का बंधन अलग ही दिख जाता है। जितना भी लड़ने का प्रयास कर लो, अपने भाईचारे को कभी छुपा नहीं सकते। और फिर दाऊ ने तुमको उस गरीब आदमी को धक्का देते हुए देख लिया। इन सब के बावजूद मैं तुम्हें जाने का एक अवसर देता हूं। चले जाओ यहां से। तुम मुझे अवसर दोगे? तुम जानते नहीं मेरी असीम शक्तियों को। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानो? नहीं कृष्ण, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे मृत्यु देने आया, और मृत्यु देकर जाऊंगा। तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चले जाओ यहां से, अन्यथा तरंग। क्या हुआ कृष्ण? चकित हो गए मेरी शक्तियों से? अब तुम क्या करोगे? मुझे मारोगे?
तो मेरा रक्त बहेगा और मेरे हर रक्त से एक और रौरासुर पैदा हो जाएगा। और अगर काली की तरह मेरा रक्तपान करने की कोशिश की तो तुम्हारे अंदर भी रौरासुर का अंश पनपने लगेगा। अब कितने रौरासुर से लड़ोगे? देखो देखो कितने हैं ये। अब तुम्हारे हर मथुरावासी को मृत्यु दूंगा, तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी। अब तो कृष्ण तुम्हें तुम्हारे देवता भी नहीं बचा सकते। यहां असुरों का राज होगा।